उस रात मेरा इरादा किसी और को फ़ोन करने का था, लेकिन नंबर गलत मिल गया। दूसरी तरफ से आई एक मीठी आवाज़ ने हेलो कहा और मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक गलत कॉल धीरे धीरे हमारी रोज़ की आदत बन गई। फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब पहली बार मिलने का दिन आया तब किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम आर्यन है। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मोबाइल की घंटी बजती है मुझे वह एक गलत कॉल याद आ जाती है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की नहीं, बल्कि उस एहसास की है जिसने 2 अजनबियों को दिल से जोड़ दिया। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। काम के कारण दिन भर इतनी भाग दौड़ रहती कि अपने लिए भी समय नहीं बचता था। शाम को कमरे पर लौटकर बस मोबाइल चलाता और फिर सो जाता। एक रात लगभग 10:30 बजे मैंने अपने दोस्त रोहित को फ़ोन मिलाया, लेकिन जल्दबाजी में एक अंक गलत दब गया। फ़ोन की घंटी बजी। मैंने सोचा रोहित ही उठाएगा, पर दूसरी तरफ से एक धीमी और मीठी आवाज़ आई, हेलो कौन? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, माफ़ कीजिए, शायद नंबर गलत मिल गया। वह हल्का सा हंस पड़ी। कोई बात नहीं, कभी कभी गलत नंबर भी अच्छी बातचीत की शुरुआत बन जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, वैसे आपका नाम जान सकता हूँ? वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम निशा है। मैंने अपना परिचय दिया और 2-3 मिनट सामान्य बातें हुई। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब आपको परेशान नहीं करूँगा। वह मुस्कुराकर बोली, अगर कभी फिर गलती से कॉल लग जाए तो काटिएगा मत। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उस रात न जाने क्यों उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। अगले दिन काम में मेरा मन नहीं लगा। बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। फिर अचानक शाम को उसी नंबर से कॉल आया। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही मीठी आवाज़ आई, लगता है आज गलती मेरी हो गई। मैं हंस पड़ा। उस दिन हमारी लगभग आधे घंटे तक बातें हुई। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि 2 अजनबी कब इतने सहज होकर बात करने लगे। उसके बाद रोज़ रात को हमारी बातें होने लगीं। हमने एक दूसरे की पसंद, सपने, परिवार और जीवन के संघर्ष साझा किए। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी हमारे दिन का सबसे खूबसूरत इंतज़ार बन गई। लेकिन हम दोनों ने आज तक एक दूसरे की तस्वीर तक नहीं देखी थी। हमें लगता था कि दिल की पहचान चेहरे से नहीं, एहसास से होती है। मगर किस्मत ने हमारे लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। भाग दो, पहली मुलाकात का फैसला, रोज़ रोज़ की बातें अब हमारी आदत बन चुकी थी। अगर किसी दिन कॉल ना होती तो लगता जैसे दिन ही अधूरा रह गया हो। एक रात निशा ने धीरे से कहा, आर्यन, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि अब हमें एक बार मिल लेना चाहिए? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन डर रहा था कि कहीं तुम मना न कर दो। निशा हंस पड़ी। तो तय रहा। इस रविवार शाम 5 बजे शहर के पुराने झील वाले पार्क में। रविवार का इंतज़ार मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मैं समय से पहले ही पार्क पहुंच गया। हाथ में गुलाब का एक छोटा सा फूल था और दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। 5 बज गए, फिर 5:10, 15 मिनट, लेकिन निशा नहीं आई। मैं बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। अचानक उसका फ़ोन आया। मैंने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी कांपती हुई आवाज़ थी, आर्यन, मुझे माफ़ कर देना, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। मैं घबरा गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ पल तक सन्नाटा रहा।
फिर उसने धीमे से कहा, जब मिलेंगे तब सब सच बता दूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैं देर तक उसी पार्क की बेंच पर बैठा रहा, हाथ में पकड़ा गुलाब धीरे धीरे मुरझाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने निशा को आखिरी पल में मिलने से रोक दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था उसके पीछे छिपा सच हमारी प्रेम कहानी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार निशा की आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, जब मिलेंगे तब सब सच बता दूंगी। अगले 2 दिन तक उसका कोई फोन नहीं आया। मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार मोबाइल बंद मिला। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तीसरे दिन शाम को अचानक उसका फोन आया। मैंने घबरा कर कॉल उठाई। निशा, तुम ठीक हो ना? कुछ पल तक दूसरी तरफ सन्नाटा रहा। फिर उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, आर्यन, अगर मैं तुमसे एक सच कहूं तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, सच्चा रिश्ता झूठ से नहीं, सच से मजबूत होता है। तुम जो भी कहना चाहो खुलकर कहो। निशा की आवाज भर्रा गई। आर्यन, मेरा चेहरा वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह आगे बोली, 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे चेहरे पर गहरे निशान पड़ गए थे। उसी दिन से मैंने लोगों से मिलना जुलना लगभग छोड़ दिया। मुझे डर था कि अगर तुम मुझे देखोगे तो शायद हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने धीरे से कहा, निशा, मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हुआ था, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे दिल से। चेहरा इंसान की पहचान नहीं होता। फोन के उस पार सिसकियों की आवाज आने लगी। वह रोते हुए बोली, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? मैं मुस्कुराकर बोला, कल शाम 5 बजे उसी पार्क में आना। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें घर तक छोड़कर आऊंगा। अगले दिन मैं फिर उसी पार्क में पहुंचा। कुछ देर बाद एक लड़की धीमे धीमे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसने दुपट्टे से आधा चेहरा ढका हुआ था। वह मेरे सामने आकर रुक गई। कांपते हुए हाथों से उसने अपना दुपट्टा हटाया और आंखें बंद कर लीं। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैंने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। निशा ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, आज पहली बार तुम्हें देखा है और यकीन मानो आज मुझे अपने प्यार पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। यह सुनते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल एक कार पार्क के बाहर आकर रुकी। उसमें से उतरने वाला व्यक्ति हमारी जिंदगी बदलने वाला था। कार का दरवाजा खुला और उसमें से लगभग 55 साल के एक सज्जन बाहर उतरे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। निशा उन्हें देखते ही घबरा गई। पापा, आप यहाँ? मैंने हैरानी से निशा की ओर देखा। उसके पिता हमारे सामने आकर बोले, बेटा, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। बिना कुछ बताए घर से चली आई थी। निशा ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि अगर आर्यन ने मेरा सच जान लिया तो वह भी मुझे छोड़ देगा। उसके पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, बेटा, दुर्घटना के बाद मेरी बेटी ने हंसना छोड़ दिया था। कई रिश्ते सिर्फ उसके चेहरे के कारण टूट गए। उसने लोगों पर भरोसा करना भी छोड़ दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं इसे फिर से मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी मुस्कान की वजह तुम हो। मैंने सम्मान से कहा, अंकल, मैंने निशा से उसके चेहरे की वजह से नहीं, उसके सच्चे दिल की वजह से प्यार किया है। इतना सुनते ही निशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ कभी नहीं खड़ा होऊंगा। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार पहली बार मिले। सादगी से रिश्ता तय हुआ और जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी वाले दिन
जब निशा दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, जिस गलत कॉल को मैं उस रात अपनी सबसे बड़ी गलती समझ रहा था, वही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला बन गई। निशा मुस्कुराई और बोली कि कुछ गलतियां किस्मत जानबूझकर करवाती है ताकि सही इंसान हमारी जिंदगी में आ सके। आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जब भी किसी अनजान नंबर से फोन आता है, हम दोनों मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हमें याद आ जाता है कि एक गलत कॉल ने 2 अजनबियों को हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। अगर आपको हमारी यह प्रेम कहानी पसंद आई हो और इसका अंत आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली नई नई प्रेम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। धन्यवाद।